दोस्तों, भारत पाक के बीच युद्ध को लेकर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है और दोस्तों वह है कि दोनों के बीच युद्ध को लेकर सारे तनाव दूर हो गए और सीज फायर के लिए दोनों देश तैयार हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, सीज फायर पर भारत की क्या शर्तें हैं और आखिर में होता क्या है ये सीज फायर क्या होता है, असल में क्या है इसकी वास्तविकता और क्यों हुआ सीज फायर, और भारत और पाकिस्तान के बीच क्या पहले भी कभी हुआ है सीज फायर, तो सभी बातों को जानेंगे, जानकारी लेंगे आज के इस परम क्लासेस वीडियो में। सबसे पहले लेंगे दोस्तों पूरी की पूरी जानकारी जो कि यूट्यूब में अभी तक आपने नहीं जाना है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की ओर से पहलगाम में हमला किया जाता है, आतंकी हमला भारतीयों के ऊपर धर्म पूछकर। बदले में कार्रवाई होती है ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर के सफलतम अभियान के बाद बौखलाया पाकिस्तान भारत पर आतंक के हमले करता है और स्थिति आ जाती है युद्ध की। दोस्तों, उसने भारत के प्रमुख राज्य राजस्थान का जो कि बॉर्डर से लगता है उसके 4 जिलों को निशाने बनाता है और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, पठानकोट और चंडीगढ़ को भी निशाना बनाता है। उसके बाद भारत जवाबी कार्रवाई करके उसके सारे नापाक मंसूबों पर पानी फेर देता है। चारों ओर से डरा हुआ, घबराया हुआ पाकिस्तान हाथ जोड़कर गुहार लगाता है सीज फायर की। नेस्तनाबूद होने का डर है उसे। वह गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़ता है और कहता है कि मैं, वहां का प्रधानमंत्री यह कहता है, उसके बयान है कि अब मैं इसे आगे खींचने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि मैं चारों ओर से घिर चुका हूं। अमेरिका भी तंज कस रहा है और मैं बर्बादी के कगार पर हूं। दोस्तों, इसके अलावा भारत ने जो कहा वो सुनने लायक है। भारत ने 5 शर्तें पहले से लागू कर दी थी। सिंधु जल समझौता निरस्त करना, वीजा रद्द करना और अपने उच्चायोग के सदस्यों को बुला लेना, ये सारी शर्तें। और उधर से बौखलाए पाकिस्तान ने बिना सोचे समझे अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारकर शिमला समझौते को रद्द कर दिया और यहीं से कहानी लिखी जाती है पाकिस्तान की बर्बादी। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी बर्बादी का हश्र ना देखे इसलिए उसने गुहार लगाई सीज फायर की। लेकिन दोस्तों, सीज फायर में भी भारत की अपनी शर्तें हैं। जो 2 प्रमुख शर्तें हैं, पहली है सीज फायर के दौरान सिंधु जल संधि निरस्त ही रहेगी। दूसरी, भारत आतंक पर चोट करता रहेगा और आतंक को बख्शेगा नहीं। यदि ये 2 शर्तें मान्य है तो सीज फायर भारत को मान्य है। अब दोस्तों, बात आती है 24 घंटे पहले की। दोनों देशों की सेनाएं, या यूं कहें कि भारत की तीनों सेनाएं, भारत के विदेश सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग करते हैं और पाकिस्तान के बड़े महकमे के बड़े पद पर आसीन लोग पाकिस्तान छोड़कर इंग्लैंड चले जाते हैं हमारे डर की। यह दोनों में फर्क। पाकिस्तान आवाम को ढाल बनाकर भारत पर हमले कर रहा था, लेकिन भारत ह्यूमैनिटी को, मानवता को ध्यान में रखकर महज आतंक को अपना निशाना बना रहा था और यह भी हुआ। और भारत ने प्रमुख जो उसके अड्डे थे आतंक के, उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया, या यूं कहे कि मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर चला, बदला ले लिया पहलगाम के आतंकी अटैक का, जो कि धर्म पूछकर किया गया था। दोस्तों, जानना जरूरी है कि ऐसा क्या है यह सीज फायर। दोस्तों, सीज फायर कोई साधारण सा शब्द नहीं है। जितना ज्यादा यह शब्द बोलने में कठिन है, उतना ही ज्यादा यह मर्म लिए हुए है। दोस्तों, सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालातों को देखकर सीज फायर की घोषणा कर दी गई है, जो कि मानवता को ध्यान में रखकर भारत ने स्वीकार किया है।
दरअसल सीज फायर का असली मतलब होता है दो देशों के बीच युद्ध विराम होना। दोस्तों, इसके लागू होने के तुरंत बाद से दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष पर अस्थायी और स्थायी तौर पर रोक लग जाती है। अस्थायी तौर पर क्यों? क्योंकि यदि सामने वाला देश पुनः कुछ हरकत करता है तो सामने वाले देश को, दूसरे देश को उस पर कार्रवाई करने की पूरी छूट होती है और फिर होता है युद्ध की घोषणा। 7th एक्सीलेटर पर पांव रखा जाना। दोस्तों, आपको बता दें कि सीज फायर से पहले 4 पायदान तक पहुंच चुकी थी ये लड़ाई, ये तनाव। बस 3 पायदान और बाकी था और पाकिस्तान नेस्तनाबूद तबाह, और अपनी तबाही से डरा हुआ पाकिस्तान सीज फायर को अपनाने की बात करता है। दोस्तों, इसके अलावा सीमा पर आक्रामक कार्रवाई को रोकने के लिए सीज फायर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की संधि की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इसके लागू होने का फैसला ही दोनों देशों के आपसी सहमति पर निर्भर करता है। पहलगाम आतंकी हमले से अब तक भारत पाकिस्तान की युद्ध की स्थितियां बन गई थी। दोस्तों, पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा था। ऐसे में युद्ध की संभावनाएं 100% हो गई थी, या यूं कहें कि अब और तब युद्ध की संभावनाएं बन चुकी थी। गांव के गांव खाली हो गए थे। और दोस्तों, भारत फिर भी मानवता का लिहाज कर अमन चैन की बात कर रहा था, मगर पाकिस्तान अपने आतंकी मंसूबों को पाले हुए आवाम को ढाल बनाकर नापाक इरादों का घिनौना खेल खेल रहा था। ऐसे में जब हिंदुस्तान ने आतंकी हमले को युद्ध करार देने की बात कही तो नेस्तनाबूद होने के डर से तिलमिलाया, गिड़गिड़ाता हुआ पाकिस्तान सीज फायर के लिए गुहार लगाने लगा। हर बार की भांति वसुदैव कुटुंबकम और अहिंसा परमो धर्म को अपनाते हुए भारत ने सीज फायर के उसके इस भिक्षा को स्वीकार कर लिया और उसे दिया सीज फायर की भीख। उसको दिया सीज फायर का एक फैसला और उसे कहा कि मैं सीज फायर तो अपनाता हूं, लेकिन 2 शर्तें मेरी है। पहला तो सिंधु जल संधि निरस्त रहेगी और दूसरा आतंक पर हमला जारी रहेगा, जिसे यदि आप युद्ध समझते हैं तो हमें मंजूर है। दोस्तों, इसके अलावा भारत और पाकिस्तान एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़े थे, लेकिन आखिर वक्त पर कुछ ऐसा होता है कि हालात बदल जाते हैं और दोनों देशों के बीच तनाव जो है वो एक संधि में बदल जाती है, युद्ध विराम के रूप में बदल जाती है। गोलियां चल रही थी, हमले हो रहे थे और लोग डर के साए में जी रहे थे, लेकिन भारत ने सोचा कि मानवता को उबारा जाए, मानवता के हित में फैसला किया जाए और फिर बात होती है सीज फायर की। यह होता है सीज फायर। दोस्तों, सीज फायर क्यों होता है? अमन चैन के लिए होता है। आपको बता दें, इसका उद्देश्य होता है दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को बचाने का, दोनों देशों के अमन चैन की बात करने का। तो दोस्तों, ये होता है, ये कारण है सीज फायर का। अब जान लेते हैं कि क्या भारत में पहले भी कभी सीज फायर हुआ है क्या? दोस्तों, कई बार हुआ है, लेकिन दोस्तों आपको पहले बात बता दें कि इस पर पुनः विचार 12 मई को होने वाला है। उसके बाद ही सीज फायर को पुख्ता माना जाएगा। दोस्तों, अभी अस्थायी तौर पर है, स्थायी तौर पर बात तब की जाएगी जब 12 मई को तीनों सेनाएं बैठकर इस पर पुनर्विचार कर लेती है, तभी होगा। और दोस्तों, इसमें किसी की भी दखलंदाजी नहीं है। यदि अमेरिका कहता है कि उसकी बीच बचाव सेवा, तो यह गलत है, क्योंकि दोनों देश, भारत पहले भी सीज फायर करता आया है और इसमें किसी भी देश की उन्हें दखलंदाजी की जरूरत नहीं पड़ी है। अब जान लेते हैं कि भारत में कितनी बार सीज फायर हुआ है और कब कब हुआ है। दोस्तों, सीज फायर का नाटक भारत और पाकिस्तान के बीच कोई नया नहीं है। यदि हम इतिहास को उठाकर देखें तो यह पता चलता है कि भारत ने मानवता के हित में कई बार सीज फायर किया है। भारत को 1947 में आजादी मिली और इसके साथ ही देश को विभाजन का दंश भी झेलना पड़ा। इस तरह भारत का विभाजन टुकड़ा हुआ और वह पाकिस्तान के नाम से जाना गया। इस तरह सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्ति पाने के बाद भी यह विभाजन 2 देशों में बंट चुके लोगों के हिस्से में खुशी के बजाय दुख लाया, जिससे व्यापक हिंसा और लाखों लोगों का विस्थापन हुआ और कई हत्याएं की गई।
इन दुखों से भारत पूरी तरह उभर भी नहीं पाया था कि विश्व के नक्शे पर बने नए देश ने भारत पर कई बार वार पर वार किए। पहला वार होता है भारत पाकिस्तान युद्ध होता है 1947-48 में। देश के आजाद होते हुए, दोनों देश अलग होते हुए, उसने अपने नापाक मंसूबों को और ज्यादा हथियाने के चक्कर में एक बार पुनः युद्ध छेड़ दिया भारत के खिलाफ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहली लड़ाई 22 अक्टूबर 1947 को होती है। दरअसल अभी प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए गए थे। पहला कि वो इंडिया को अपना देश चुन ले, दूसरा पाकिस्तान, और तीसरा था कि वो स्वतंत्र राज करे। अब जम्मू कश्मीर के राजा दोनों देशों के में से किसी में भी मिलना नहीं चाह रहा था और स्वतंत्र होकर राज करना चाहता था। हालांकि भारी दबाव के कारण जम्मू और कश्मीर के शासक राजा हारिसिया ने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए, और जिसका मतलब था कि जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा रहेगा। इसे पाकिस्तान तिल मिला गया, उसका खून खोल गया और वह कर बैठा युद्ध का आगाज। दोस्तों, इसके साथ ही होता है एक नए मंसूबे का, एक नापाक मंसूबे की शुरुआत, और वो पाकिस्तान की ओर से होती है, जो कि आवाम को नहीं, केवल अपने मंसूबे, अपने आतंकी मंसूबों को ही जीतना चाहता था। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, ये तो काल के गर्त में था। दोस्तों, पाकिस्तानी ट्राइबल सेनाओं ने कश्मीर पर हमला करके कई शहरों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भारतीय सेना जंग में के मैदान में उतरी और क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों, इसी दौरान होता है एक सीज फायर, और सीज फायर की शर्तें होती है कि आतंक को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और न ही हम हमारे कदम आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध होता है 1965 में। दोस्तों, ये युद्ध ऐसा था जो कि कई युगों तक याद रखने लायक था। दोस्तों, बंटवारे के बाद से कश्मीर की स्थिति अनसुलझी ही रही, हमेशा से ही वो कभी सुलझ नहीं पाई। दोस्तों, ऐसे में इस लड़ाई की असल वजह थी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पर विवाद होना। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस इलाके पर अपना दावा किया, जबकि यह हिस्सा भारत का हो चुका, लेकिन पाकिस्तान कैसे मान ले, क्योंकि उसके मंसूबे ही नापाक थे। दोस्तों, जिसने बॉर्डर पर हुए झड़पों के बाद तनाव ज्यादा बढ़ा दिया। दोस्तों, पाकिस्तान ने स्थानीय विद्रोहियों का समर्थन किया, जिसके बाद यह झड़पें जंग में बदल दी गई। लगभग 5 हफ्ते तक चली इस लड़ाई में आखिरकार भारतीय फौज ने पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी, या यूं कहे कि उन्हें छठी का दूध याद दिला दिया और युद्ध में पीछे धकेल दिया। युद्ध के दौरान ताशकंद समझौते के तहत यूएन द्वारा मध्यस्थता किए गए युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ। तो पहला युद्ध विराम होता है, दूसरा युद्ध विराम होता है यहां। पहला 1947 से 48 में, उसके बाद होता है 1965 में। इसके बाद सीज फायर लाइन बनी, जो बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानी गई, कि दोनों ही देश इस लाइन का सम्मान करेंगे और इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन होता क्या है, ये जो व्यक्ति, जो देश नापाक है, वो पाक कभी नहीं हो सकता, वो शुद्ध पवित्र कभी नहीं हो सकता। और उसने नापाक इरादों के चलते पुनः एक बार फिर से जुर्रत दिखाई और 1971 में कारण बनी है जुर्रत युद्ध की। दोस्तों, साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर एक लड़ाई होती है, जिसने दुनिया ने एक बार फिर भारत की सैन्य ताकत को देखा। और दोस्तों, वह गजनी नहीं था, भारत था जिसने उससे धूल चटाई। उसने उसे लोहा लिया और धूल चटाकर उसके सैनिकों को मार भगाया। और दोस्तों, राजनीतिक और जातीय तनाव यह बहुत ज्यादा फैल गया। इस जंग की बदौलत निर्माण होता है एक बांग्लादेश का। दोस्तों, हमारा एक हिस्सा और टूट जाता और बन जाता बांग्लादेश। दोस्तों, यही वजह थी कि बांग्लादेश का जन्म होना यह पाकिस्तान के नापाक इरादों की वजह से था। वह लूटना चाहता था भारत का एक हिस्सा। लेकिन दोस्तों, फिर भी पश्चिमी देश में लोंगेवाला की लड़ाई एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी, जहां भारतीय फौज ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ कर ही दम लिया। दोस्तों, इस संघर्ष के बाद कई सालों तक भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब रहते हैं। अब बात आती है भारत पाकिस्तान युद्ध 1999 की। इसे कौन भूल पाएगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के वध का, कश्मीरी पंडितों की शहीदी का घर में जाकर चुन चुन कर आतंकी को मारकर बदला लिया जाएगा। और दोस्तों, इसे कहा गया करगिल युद्ध। दोस्तों, करगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई 1999 तक जम्मू और कश्मीर के करगिल क्षेत्र में युद्ध लड़ा गया, जो करगिल वार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह जंग तब शुरू हुई जब पाकिस्तान सैनिकों और आतंकवादियों ने भारत नियंत्रित कारगिल में प्रवेश किया, क्योंकि नापाक इरादे साफ नजर आ रहे थे और एलओसी के साथ अहम रणनीतिक पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, भारतीय सेना ने तुरंत हवाई और
जमीनी और जलीय हमला कर घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया, ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। और दोस्तों जुलाई 1999 में युद्ध विराम के बाद यह लड़ाई तुरंत बंद हो गई, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच तनाव फिर भी जारी रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बारे में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि यह फैसला दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर हुआ है, न कि किसी दखलंदाजी का या ना किसी के बीच बचाव से हुआ है। दोस्तों अब सीज फायर का ऐलान तो हो गया, लेकिन देखना इस बात को है कि क्या यह सीज फायर आगे भी चलता है। लेकिन दोस्तों भारत अपनी शर्तों पर अड़ गया, भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर कबूल किया। वो सीज फायर आपको पुनः बताते जाते रहते हैं कि वो शर्तें कौन सी है। पहला है सिंधु जल संधि समझौता रद्द माना जाएगा ताउम्र जब तक कि पीओके हमारा नहीं हो जाता। और दूसरा है आतंक पर हमला जारी रहेगा। इसका मतलब हो गया कि भारत साफ साफ शब्दों में जो पाकिस्तान है उसको सुधारना चाहता है, वो अपने बेटे को जो कि उसे अलग हो रखा है उसे सुधारना चाहता है और चाहता है कि वह भी अमन चैन में जिए, उसकी आवाम उसकी मानवता जो है अमन चैन में सांस ले सके, न कि आतंक के मंसूबे सिर चढ़कर बोले। दोस्तों वह चाहता है, भारत चाहता है कि जो उसकी आवाम अमन और चैन में जी रही है वही सब कुछ वहां के अमन चैन को मिला है, तो आखिर उसका बेटा ही है, तो उसका अंश ही। दोस्तों वो कभी भारत नहीं चाहेगा कि वह वहां के हुक्मरानों की ताकत पर उनके हाथों की कठपुतलियां बन जाए वहां की आवाम। तो दोस्तों यह सीज फायर देखते हैं। दोस्तों भगवान से यही हमारी विनती है कि यह सीज फायर सफल रहे और दोनों देशों के बीच में एक अमन चैन की नई लहर आए। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप क्या जानते हैं सीज फायर के बारे में और क्या यह सीज फायर होना चाहिए। आप अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।